हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 59 और आज डेट है 23 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज की वर्कशीट में बेटा हमें सीखना है कि यदि एक ठोस आकृति को दूसरे प्रकार की किसी ठोस आकृति में बदल दिया जाए तो उसका जो आयतन है वह नहीं बदलता, वह बल्कि एक ही जैसा रहता है, एक समान रहता है। इस उदाहरण को समझने के लिए, इस वर्कशीट को समझने के लिए हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक पानी का गिलास है, उसमें आपने पानी डाला, उसी पानी को जो आपने एक गिलास में डाला था उसी पानी को आपने किसी दूसरे ग्लास में डाला जिसकी आकृति पहले वाले ग्लास से थोड़ी सी भिन्न है यानी अलग है। तो आप पाएंगे बेटा कि पानी की का जो आयतन है वो दोनों ही ग्लास में एक जैसा है। पानी आपने जो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाला तो वो छलका नहीं, वो खराब नहीं गया, कहीं गिरा नहीं, लेकिन पानी का आयतन दोनों में सेम रहा, लेकिन दोनों की आकृतियां अलग अलग है। इसी प्रकार बेटा जैसे कि आज की वर्कशीट में हमें समझाया जा रहा है कि एक ठोस ठोस वस्तु जैसे कि मोम, लोहा आदि को गर्म या द्रव्य बनाया जाता है और फिर उसे एक पात्र से दूसरे पात्र में डाल दिया जाता है जिसका आकार पहले से भिन्न होता है, और जब वो आकृति ठंडी हो जाती है तो वो एक नई आकृति बन जाती है। लेकिन इस नई आकृति के बनने पर भी उसका आयतन वही रहता है जो पहले वाली आकृति का था। देखिए यहाँ पर पहली आकृति दी गई है ना, इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया गर्म करके, ठंडा करने पर इसको एक नई प्रकार की आकृति में बदल दिया गया। लेकिन हमने ध्यान दिया, हमने ये पाया कि इनको बदलते समय हमने कोई भी जो सामान था इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ था उसको वेस्ट नहीं किया। तो हमारी जो आकृति एक है और जो आकृति दो है, इन दोनों का आयतन एक समान रहेगा। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा, जैसे कि आप मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती की जो वैक्स होती है, जो उसकी मोम होती है, जो वो पिघलती है, तो उस पिघली हुई मोम से आप एक नई मोमबत्ती भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप देख पाएंगे कि जो मोम है वह आपस में ही बस आकृति बदल रही है, उसका आयतन नहीं बदल रहा। इसी प्रकार जैसे कि मिट्टी का गोला है, अब उस मिट्टी के गोले से आप अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं, तो वहाँ पर भी आयतन सेम है। इसी तरीके से जैसे कि रोटी बनाई जाती है तो रोटी के लिए जो पेड़ा लिया जाता है उसी पेड़े को अलग अलग आकृतियों में भी ढाला जा सकता है, लेकिन वह उस आकृति में उस पेड़ को बनाने के लिए जितना आटा यूज़ किया गया था वह सेम रहेगा, यानी आयतन सेम रहेगा, बराबर रहेगा। इसको कंसेप्ट को, इस जानकारी को और समझने के लिए आज के हम उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी यदि पाए का मान 22/7 हमें लेना है। आपसे बोला गया है कि इस प्रकार की एक अर्धगोलाकार टंकी है जिसका व्यास हमें दे रखा है 3 मीटर, और इस टंकी को एक पाइप द्वारा, इसके अंदर एक पाइप लगाया जाता है, एक पाइप यहाँ पे लगा दिया जाता है, और इस पाइप की सहायता से इसे 3/4 प्रति लीटर सेकंड की जो दर है इस दर से इसे खाली किया जाता है, यानी 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में इसका इतना पानी पाइप द्वारा निकाल लिया जाता है। आपसे बोला जा रहा है कि कितनी देर लगेगी अगर इस टंकी को आधा खाली करना होगा, यानी इस पाइप की सहायता से यदि इसको आधा खाली करना होगा तो कितना समय हमें इसको खाली करने में लगेगा। अब इसको बेटा अगर खाली करना हो और आधा खाली करना हो तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टंकी का आयतन कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इतने आयतन की टंकी को आधा करना हो तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए टंकी का व्यास दे रखा था 3 मीटर, तो टंकी का जो अर्धगोलाकार टंकी है इसकी त्रिज्या हम निकाल लेंगे 3/2 मीटर करके। अब इस टंकी का आयतन हमें पता होना चाहिए। अब आपको फॉर्मूलाज बेटा अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान अभी हमने देखा 3/2 डाल देंगे, पाई की जगह पर डाल देंगे 22/7। 3/2 का घन किया था, ये जो क्यूब है बेटा यहाँ ऊपर लिखा जाएगा इसके सिर पे, यहाँ नीचे नहीं लिखा जाएगा। क्यूब का मतलब यानी घन करने का मतलब 3 बार गुना करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 99/14 मीटर क्यूब।
अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ा था जब आपने, तो आपने देखा था कि जो यहाँ पर लीटर में इसका धारिता दे रखी थी, यानी एक प्रकार से अर्धगोलाकार टंकी की जो आयतन है जिसको हम धारिता भी बोलते हैं वह लीटर में दे रखी थी, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ मीटर क्यूब में आ रहा है। तो जब भी मीटर क्यूब के किसी भी आयतन को लीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं 1000 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1000 से गुणा कर रखा है तो लीटर में आ गया उत्तर हमारा। तो 99,000 लीटर बटा 14 हमारा उत्तर आ गया, जो कि हमारा अर्धगोलाकार टंकी का आयतन था। लेकिन हमें कितनी टंकी खाली करनी थी, हमें आधी टंकी को खाली करवाना था, लेकिन यह जो आयतन हमारा आया कि पूरी टंकी का आया। तो इसको आधा करवाने का मतलब इसी को 1/2 यानी आधे से गुणा कर दीजिए। आपका जो उत्तर है, जो इसका आयतन है, जो आधी टंकी का जो आधा आयतन है वह हो जाएगा 99,000 बटा 28 लीटर। अब ध्यान दीजिए फिर से, एक सेकंड में कितनी टंकी खाली होती थी, 3/4/7 लीटर टंकी जो है वो खाली हो जाती थी पाइप द्वारा। अगर मुझे सिर्फ 1 लीटर पानी टंकी का खाली करवाना हो तो उसमें कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए, जो 3/4/7 है इसको आपको हल करवाना आता है, मिश्रित भिन्न है। जब इसको हल करवाना होता है तो इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करवाते हैं, जो उत्तर हमारा आता है उसमें हम 4 को जोड़ देते हैं। तो 7 तिया 21 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/7। तो देखिए यहाँ पर 25/7 लीटर ही इसका मतलब है, अगर 3/4/7 को समझा जाए तो इसको अगर खाली करना हो तो 1 सेकेंड लगा था। तो 1 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, हमने क्या करना है, इस एक को, जो 1 सेकेंड दे रखा है ना, इस 1 सेकेंड के नीचे मुझे इस 25/7 को लिखना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, 25/7 को लिखना है। ये मेरी लाइन थी। अब देखो 7 तो और नीचे था, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, इस 1 के पास चला जाएगा गुणा होने के लिए। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा कुछ इस प्रकार से, 7 ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा, 25। तो 1 × 7/25। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ 1 × 7/25 1 लीटर के लिए आपके पास आ गया। लेकिन जो टंकी का आयतन हमें खाली करवाना था, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो प्रश्न में हमें बोला गया था कि आधी टंकी खाली करवाने में कितना समय लगेगा। तो आधी टंकी खाली करवाने का मतलब हमें इस आयतन पे काम करवाना है, 99,000 बटा 28 लीटर पानी को खाली करवाने में, यानी उसको निकालने में कितना समय लगेगा। जो हमारा उत्तर आया था ये, इसी उत्तर को हम गुणा कर देंगे इस 99,000 बटा 28 से, क्योंकि अब 1 से ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, इसको गुणा करवाएंगे तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आएगा, 990 सेकेंड। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग करते हैं, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो 990 सेकेंड आया था इसके बटा में यहाँ 60 लिखा है, यानी इसको 60 से भाग करवाया गया है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 16.5 मिनट, यानी आधी टंकी अगर खाली करवानी हो तो कितना समय लगेगा, 16.5 मिनट का। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, यानी बदला जाता है उसको। तो तार की मोटाई आपको ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आपको इस प्रकार का एक तांबे का जो छड़ है, यानी एक रॉड जो है वो दिया गया है। इसको खींचकर आपको बदलना है एक तार में, तार बनानी है इसकी, जिसमें तार की लंबाई 18 मीटर दे रखी है और इस छड़ की जो व्यास है वह दे रखा है 1 सेंटीमीटर और छड़ की जो लंबाई है वह दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब हमने इस 1 सेंटीमीटर व्यास वाले छड़ को खींचकर लंबा करना है, तो जब हमने इस आकृति को खींचकर इस आकृति में बदलना है, तो जो हमारा आयतन है वो सेम रहेगा, यानी छड़ का जो आयतन है वह तार के आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको एक आकृति को बदलकर दूसरी आकृति में बदल दिया गया, खींचकर बदल दिया गया। तो ध्यान दीजिए, दोनों ही आकृतियां हमारी बेलन के आकार की हैं। तो छड़ का आयतन हम लिख लेंगे πr² द्वारा। आर का मान, यानी जब यहाँ पर हमारी जो व्यास है वह 1 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 का आधा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या का मान डाल दिया और 8 सेंटीमीटर भी हमने यहाँ मान डाल दिया। तो हम जब इसको हल करेंगे हमारा उत्तर आएगा 2π, यानी 2π सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जो तार है उसकी लंबाई दे रखी थी 18 मीटर में। तो ध्यान दीजिए, सारे जो आपको यहाँ पर मात्रक दिए गए हैं वो सेंटीमीटर में है, लेकिन यह मीटर में था, तो इसको हमने बदल लिया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा की, तो ये हो गया 1800 सेंटीमीटर, यानी 18 से बन गया ये 1800 सेंटीमीटर। अब अगर त्रिज्या जो है तार की हम r मान लेते हैं, तो उसका आयतन कितना होगा, यानी कि तार का आयतन, बेलन के आकार की है ना तार भी, तो वो भी हो जाएगा πr² h।
अब r और h का मान बेटा ध्यान रखिएगा, पहले r बड़ी ली गई थी तो यहाँ पर इसको अलग दिखाने के लिए मैंने r जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिख लिया। अब यहाँ पर मान सिर्फ h का डलेगा क्योंकि r का मान हमें नहीं पता। हमने प्रश्न में शुरुआत में ही बोल दिया था कि दोनों आकृतियाँ, जो तार है और जो छड़ है, उन दोनों का आयतन एक समान होगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों आयतनों को बराबर में लिख देना है। यानी जो पहले हमारा आयतन आया था वो आया था ये 2 पाई, और अब हमारा जो आयतन आया था ये आया था पाई r स्क्वायर गुणा 1800। देखिए इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब हमें मान किसका निकालना है, इस r का मान निकालना है। और देखिए पाई यहाँ भी लिखा था, पाई यहाँ भी लिखा था, पाई से पाई कट जाएगा तो आपके पास r स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ से r स्क्वायर का मान आपके पास आ जाएगा 2, तो यही है। इस 1800 को 2 के पास जाना पड़ेगा, यानी यहाँ नीचे है, इसको लिखा जाएगा। अब 2/1800, 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 2 शून्य साथ में लग जाएंगे तो 1/900 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए r स्क्वायर बराबर है 1/900 आ जाएगा इस प्रकार से आपके पास। और देखिए यहाँ पर ध्यान से r स्क्वायर बराबर है 1/900 आ गया। अब 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 गुना 3 लिखा जा सकता है, और ये बचा 100, 9 गुना 100 होता है, तो 100 को कैसे लिखा जा सकता है, 10 गुना 10 के रूप में, और ऊपर था 1। अब देखिए यहाँ पर था r का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे पेयर भी बन गए, 3 के 2 जोड़े बने, 3 का 1 जोड़ा बना और 1 जोड़ा 10 का बना। तो r का जो मान है वह क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा यहाँ से हमारे पास r बराबर है 1/3 गुना 10, क्योंकि r का वर्ग था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का भी वर्ग हो रहा है, तो r का मान 1/3 गुना 10 हो जाएगा, यानी r का मान हमारे पास आ गया 1/30 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना था तार की मोटाई, और तार की मोटाई का मतलब है हमें तार का व्यास निकालना है, तो मोटाई का मतलब व्यास हो गया। यहाँ पे त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, इसी त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा। तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा बेटा 0.67 मिलीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में भी निकाला हुआ छोड़ सकते हैं, यानी 2/30 सेंटीमीटर लिखकर भी आप इस प्रश्न को यहाँ पे हल करके छोड़ सकते हैं। मिलीमीटर में निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होगा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु को बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है कि मॉडल बनाने वाली जो मिट्टी है, यानी जो बच्चे मिट्टी से मॉडल बनाते हैं ना, जो क्ले से खेलते हैं, उस मिट्टी से एक शंकु बनाया गया था जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर थी और त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इस मिट्टी के आकार को बदलकर शंकु से इसको गोले के आकार में बदल दिया, और इस गोले की त्रिज्या हमें नहीं पता कि उसने कितने त्रिज्या वाले गोले की आकृति में इसको बदला। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब इस बच्चे ने शंकु से गोले में इस मिट्टी को बदल दिया, तो दोनों को बदलते समय, यानी जब इसने इसको गोले में बदला होगा, तो यानी दोनों का क्या एक समान रहा, दोनों का आयतन एक समान रहा, यानी शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। अब ध्यान दीजिए, शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर की, शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, तो शंकु का आयतन हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो सारे मान डाल दीजिए, पाई का मान मत डालिएगा अभी, r की जगह पे हमने 6 डाल दिया, 24 उसकी ऊंचाई थी, हल कर लिया हमने, तो हमारा उत्तर आ रहा है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब गोले की जो त्रिज्या है वह हमें नहीं पता, तो उसकी जगह पर हमने r ले लिया, और गोले का जो आयतन है वह होता है 4/3 पाई r क्यूब। दोनों को एक बराबर कर दीजिए, यानी 288 पाई और 4/3 जो पाई r क्यूब है, इन दोनों को बराबर कर देना है, क्योंकि दोनों आकृतियां आपस में बदल दी गई थी। शंकु से गोला बना दिया गया था मिट्टी से, तो पाई से जो पाई था ये कट जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, इस वाले r क्यूब का, यानी r का मान हमें निकालना है, और यहाँ r का घन लिखा हुआ है। तो ये जो 4/3 यहाँ लिखा था, इसको कहाँ जाना पड़ेगा, इस 288 के पास जाना पड़ेगा। 4/3 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसके बाद इसको हल कर लीजिए, 4 और ये जो नीचे लिखा 4 है, और ये जो 288 संख्या है, ये दोनों कट जाएंगी, 72 आएगा, काटेंगे तो 72, 72 गुना 3 बराबर है r क्यूब के। 72 के जो गुणनखंड है वह आप लिख लीजिए यहाँ पे, और आप देख पाएंगे कि r का जो क्यूब है, यानी r का जो घन है, r क्यूब जो है यहाँ पे आपके पास 6 के घन के बराबर आएगा, घन से घन कट जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आपके पास इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। इसके बाद हम शुरू करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के प्रश्न नंबर 1। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी मैंने आपको बोला था वर्कशीट की स्टार्टिंग में कि कभी भी प्रश्न में इस तरीके से लिखा होगा कि किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में बदल दिया गया, या फिर मिट्टी की आकृति थी उसको भी दोबारा से किसी दूसरी आकृति में ढाल दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बेटा जो दो आकृतियां दे रखी होंगी उनका आयतन एक समान होगा। तो दो आकृतियां यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर एक आकृति है गोले की और दूसरी आकृति है बेलन की, यानी गोले और बेलन का जो यहाँ पर आयतन है वह एक समान होगा, बराबर होगा, और उसी के द्वारा हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया था? धातु के गोले की त्रिज्या हमें दी गई थी 4.2 सेंटीमीटर। तो इस धातु के गोले का आयतन हम निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, जो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पाई का मान अभी नहीं डालिएगा, सिर्फ आर का मान डालिए, क्योंकि हमने दोनों के आयतन को बराबर करना है, इस गोले के आयतन को भी और जो हमारा बेलन का आयतन होगा उसको भी। अब इसके बाद धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया और उसकी त्रिज्या हमें दे रखी थी 6 सेंटीमीटर की। और इस धातु के गोले को पिघला के जो बेलन बनाया गया उसकी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी, तो इसको हमने मान लिया कि उसकी ऊंचाई है h सेंटीमीटर। तो धातु के गोले को पिघलाकर जो बेलन बना उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान आप इसमें डाल दीजिए, एच का मान तो आपको नहीं पता, 6 हमारा त्रिज्या थी, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यानी हमारा जो धातु के गोले को पिघला के जो बेलन बना था उसका आयतन आ गया 36 पाई गुना h सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्या बोला गया था प्रश्न में कि एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति में बदला गया था। तो यानी जो दोनों आयतन हमारे पास आए, ये आया हमारे पास बेलन का आयतन और ये आयतन था हमारे गोले का आयतन, ये दोनों आयतन बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अभी वर्कशीट की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया था जब भी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो उनका आयतन एक समान होगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों जगह पर पाई है, तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें ज्ञात करना है इस h का मान, इस वाले h का मान ज्ञात करना है। तो ये जो 36 यहाँ लिखा गया था ये कहाँ चला जाएगा? इधर की तरफ चला जाएगा। इसके पास 36 यहाँ गुना हो रहा है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1 के बटा में लिखा जाएगा 36। इसके बाद देखिए 4 और 36 एक ही पहाड़े में आते हैं, 4 एकम 4 और 4 निम 36 कट जाएगा। इसके बाद भी बेटा ध्यान से देखिए 3 और ये जो इसके नीचे कुछ नहीं है अंक, इसके नीचे पहले मैं 1 लिख देती हूँ। 4.2 जो था उसका घन था तो 3 बार गुना किया और नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। 3 एकम 3, जब भी आप इसको काटेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1.4 यानी 1.4। अब देखिए 9 और 4.2 फिर से 3 से कटेंगे, इसको काटेंगे 3 तिया 9 और जब इसको काटेंगे तो 1.4, 4 एकम 4 और 4 चौक 12, फिर से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, इसको फिर से काटिए 1.4 आ जाएगा आपका उत्तर। अब ध्यान से देखिए कौन कौन सी अंक आपके पास बचे हैं ऊपर अंश में, 1.4, 1.4 और 1.4, 3 बार बच रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 बचा है। तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर यानी h का मान जो है, जो बेलन की ऊंचाई का मान है वह आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली लगभग हमारा उत्तर होगा 2.74, क्योंकि 2 दशमलव के स्थान तक ही हमने इस उत्तर को लेना है। तो अतः धातु के गोले को पिघलाकर जो बेलन बनाया गया उसकी ऊंचाई जो है वो आएगी हमारी 2.74 सेंटीमीटर। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, क्या बोला गया है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद वह टंकी को पूरा भर पाएगा? आपसे बोला गया है कि खेत में किसान के पास एक बेलनाकार टंकी है, बेलन के आकार की टंकी है उसके पास। उस टंकी का यहाँ पर कुछ मान दे रखा है कि जो टंकी का व्यास है वह 10 मीटर है, टंकी की जो गहराई है वह 2 मीटर है। इस टंकी को एक पाइप से जोड़ा गया और वो पाइप कहाँ आ रहा है? एक नदी से जोड़ा गया। नदी से जो पाइप था, नहर से जो पाइप था वह आता हुआ इस टंकी में जोड़ा जा रहा है। इस पाइप के माध्यम से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी इसमें आ रहा है, इस पाइप में, और इस पाइप से आते हुए इस टंकी में आ जाता है। आपसे बोला गया है कि यदि इस पाइप का, ये जो पाइप इसने इस्तेमाल किया, इसका जो व्यास है यह 20 सेंटीमीटर का है, तो और इतनी गति से इसमें पानी आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पाइप से पानी आ रहा है, तो यह इस टंकी को, जो ये वाली टंकी थी किसान ने जो लगाई थी, इस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट करते हैं इसके उत्तर को।
ध्यान दीजिए बेटा, हमें क्या क्या यहाँ दिया गया था। हमें बोला गया था कि बेलनाकार टंकी का जो व्यास है वह 10 मीटर का है। इसकी त्रिज्या हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी, 10/2 करेंगे यानी 5 मीटर हमारे पास त्रिज्या आ गई। जो बेलनाकार हमारे पास टंकी थी उसका व्यास और उसकी ऊंचाई हमें दे रखी थी। तो इस प्रकार की जो हमारी टंकी थी इसका जो ये व्यास है ये 10 मीटर हमें दे रखा था, और इसकी जो गहराई है या जो ऊंचाई जिसको हम बोल सकते हैं वह भी हमें दे रखी थी कि यह 2 मीटर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टंकी का आयतन ज्ञात कर रहे हैं कि टंकी में आखिर पानी कितना आता है, ये हम ज्ञात करने वाले हैं। फॉर्मूला याद रखिए, πr² होता है। आर की जगह पर हमने 5 का मान डाला है क्योंकि त्रिज्या 5 हो गई और ऊंचाई जो थी वह 2 मीटर थी। हल कर लेंगे आप, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है 25। 25 गुना 2 और पाई एक ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 25 का दुगना कर दीजिए 50। 50 पाई मीटर क्यूब हमारा टंकी का आयतन यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद बेटा एक चीज़ और आपको दे रखी थी कि पाइप से पानी कितनी कैसे निकल रहा है। पाइप से पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैंने बदल लिया मीटर प्रति मिनट में। अब इसको बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया 50 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर ये पाइप टंकी को 50 मीटर भर देता है। अब बेटा यदि हम मान लें कि पाइप को बेलनाकार टंकी में भरने के लिए जो समय लगा वो T मिनट का लगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि 1 मिनट में टंकी जो है वो 50 मीटर की भर जाती है पाइप द्वारा। अभी जब हमने देखा था ना, यहाँ पे सॉल्व करा था हमने, तो हमारा 50 मीटर प्रति मिनट के रफ्तार से पाइप से पानी भर रहा था, यानी 1 मिनट में 50 मीटर तक वो पानी भर देता था। तो मान लिया कि जो कुल समय लगेगा इस टंकी को भरने में वह T मिनट का लगेगा। हमें नहीं पता था तो हमने मान लिया कि T मिनट लगेंगे। तो T मिनट में टंकी कितनी भर जाएगी, 1 मिनट में 50 मीटर भरती थी, तो T में कितनी भरेगी, 50 गुना T मीटर। इतनी तो भरेगी, 50 को T से गुना किया और उतने मीटर पानी भर जाएगा। अब इस पाइप द्वारा पानी जो है, आंतरिक व्यास जो था इस पाइप का तो वो था 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। मीटर में बदलने के लिए हमने क्या करा, 100 से भाग किया, 0 से 0 कट गया, 2/10 को क्या लिखेंगे, 1/5 मीटर। अब आपको तो त्रिज्या पता होनी चाहिए थी, ये तो व्यास था। व्यास के लिए त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो क्या करना पड़ता है, उसका आधा करना पड़ता है, यानी 1/5 जो हमें दे रखा था उसको गुणा कर देंगे, उसका आधा कर देंगे 2 से, यानी उसको गुणा कर देंगे 1/2 से। 1/2 से गुणा करने का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर, क्योंकि 5 और 2 आपस में गुणा हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, पाइप द्वारा T मिनट में कितना पानी निकलेगा, यानी पाइप जो है T मिनट में कितना पानी निकालेगा वह होगा उसका आयतन। पाइप हमेशा कौन सी आकृति में होता है, इस प्रकार की बेलनाकार आकृति में, तो उसका आयतन क्या होता है, πr²h। आयतन यही होता है। पाई की जगह पे देखिए पाई लिखा गया, त्रिज्या की जगह पर देखिए 1/10 का वर्ग किया गया, और h यानी कितनी ऊंचाई तक का पानी इसमें भर जाएगा। तो यहाँ पर T मिनट में मैंने अभी आपको समझाया था ना, T मिनट में कितना पानी भर जाएगा, 50 गुना T, तो यही उसकी ऊंचाई होगी 50 गुना T। तो कितना आयतन आगे देखिए, 1/10 को अगर हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई 1/10 को हल करेंगे उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 50 गुना T। ध्यान से देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो हमारा कितना उत्तर आ रहा है, π/2 गुना T मीटर क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया इस पाइप के द्वारा। अब हमारा ये पाइप द्वारा आया वह आयतन किसके बराबर होगा, जो टंकी का आयतन आया था बेटा। अभी ऊपर आपने हल किया था ना टंकी का आयतन, वो भी बेलनाकार टंकी थी, 50 पाई आया था, और हमें यहाँ पे मान किसका निकालना है, T का, यानी कितना समय लगा है पाइप द्वारा टंकी को भरने में। तो T का मान निकालने का मतलब, ध्यान देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए पाई दोनों जगह पर था तो पाई से पाई कट गया। अब 2 देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ था, ये नीचे लिखा हुआ 2 जब 50 के पास जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यानी समय कितना आ गया हमारे पास, 100 मिनट का। अतः पाइप द्वारा बेलनाकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 100 मिनट का हमें इसमें समय लगेगा। तो आज की वर्कशीट में बेटा कुछ प्रश्न आपने सीखे हैं, इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।